जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का महंगाई भत्ता मिलना शुरू। ये वो 18 महीने हैं जब 1 जनवरी 2020 से लेके 30 जून 2021 तक जो कोविड के पीरियड में भारत सरकार ने 18 महीने के महंगाई भत्ते को फ्रीज कर दिया था। आपको याद होगा कि उस समय महंगाई भत्ता तो डिक्लेयर हुआ लेकिन किसी को मिला नहीं। उसके संदर्भ में आपको याद होगा ये एक लेटर जिसमें ये कहा गया था सरकार की तरफ से, ये 23 अप्रैल 2020 का लेटर है और इसमें फ्रीज ऑफ डियरनेस अलाउंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड डियरनेस रिलीफ टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर एट करंट रेट टिल जुलाई 2021, यानी कि 1 जनवरी 2020 से लेके 30 जून 2021 तक का आपका महंगाई भत्ता सीज कर दिया गया था और उसमें क्लियर लिख दिया गया था, नो एरियर फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 2020 टू 30 जून 2021 शैल बी पेड। लेकिन अब जब डॉक्यूमेंट ये कह रहा है कि इस पीरियड का महंगाई भत्ता सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलना शुरू हुआ है, वो क्या डॉक्यूमेंट हैं, क्या महंगाई भत्ता है, इसके ऊपर हमारे एक साथी हैं जो कि सैनिक पाठशाला नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है, कैलकुलेट करके बताया स्टेप बाय स्टेप के 21% भी मिला है, 24% भी मिला है और 27% भी मिला है। उन्होंने कैलकुलेट करके बताया है कि जनवरी 2020 से बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की जो किस्तें थी उनके हिसाब से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता किसको मिला है। तो ये देखिए दोस्तों, और इस संदर्भ में मेरे पास बहुत सारे पेंशनर्स के फोन आए, उनके वीडियोज पे कमेंट्स भी आए कि हमको कब मिलेगा, क्या कमेंट्स थे वो जरा एक यहाँ पर देखें कुछ कमेंट्स। ये देखिए, सर जी हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया है 18 महीने के एरियर का। मैंने कई बार आपको कमेंट किया, मेरा कमेंट भी लीजिएगा प्लीज़। इस तरीके से अगला साहब, मेरे पिताजी 2012 के पेंशनर हैं, उनका एरियर नहीं आया है, ऐसा कहा है। हमें 18 महीने का एरियर कब मिलेगा। नेक्स्ट कमेंट देखिए, कैप्टन साहब आई एम कर्नल निखिल डोगरा, आई टुक रिटायरमेंट इन 2014, आई वॉच्ड ऑल योर हेल्पफुल वीडियो, आई वांट टू आस्क व्हेन विल आई गेट 18 मंथ डीए एरियर। तो इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। जब ये कमेंट्स आए तो मुझे लगा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूं। अब वो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट भी है जिस डॉक्यूमेंट में ये प्रूफ हुआ है कि 21% महंगाई भत्ते के हिसाब से कैलकुलेट करके किसी पेंशनर को दिया गया है। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे एक पेंशनर हैं जो कि 19 फरवरी 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं, यानी कि 1 जनवरी से जो मिलने वाला महंगाई भत्ता था वो इनको मिलना चाहिए था, लेकिन इनको नहीं मिला। इसका भी सबूत है और बाद में इनको वो मिला है, इसका भी एविडेंस है, मैं इस पर बताऊंगा। तो ये 29 फरवरी 2020 को रिटायर्ड हुए हैं, जबकि 1 जनवरी 2020 से महंगाई भत्ते का डिक्लेरेशन बाद में हुआ है। तो उस समय 17% महंगाई भत्ता चल रहा था। उस महंगाई भत्ते के हिसाब से इनका कैलकुलेशन हुआ तो 1 जनवरी 2020 को 21% महंगाई भत्ता बनता है आपका। उसके हिसाब से इनका जो डीए बन रहा है वो बन रहा है 11,382 रुपये। 11,382 रुपये किस तरीके से? 42,800 बेसिक पे, 5200 रुपये एमएसपी और 6200 रुपये क्लास पे, क्योंकि ये एक्स ग्रुप से है। तो 54,200 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 11,382। तो ये इनका महंगाई भत्ता बनता है। इस हिसाब से इनका पेंशनरी जो बेनिफिट है वो कैलकुलेट होना चाहिए था। और अगर हम इनको 17% पर ले लेते हैं तो इनका देखिए 17% के हिसाब से बनता है 9,214 रुपये। सेम 54,200 इंटू 17 तो उससे बनता है 9,214 रुपये। अब हम ये देखते हैं कि इनको जो पैसा मिला है वो किसके हिसाब से मिला। ये आपके सामने है, जो इनको रिटायरमेंट ग्रेजुएटी दी गई, ये देखिए आपके सामने, वो मिली है 9,19,503 रुपये।
9,19,503 कितने परसेंट महंगाई भत्ता से बनता है, वो आपके सामने मैंने यहाँ पर दो कैलकुलेशन किए हैं। एक किया है 17% डीए के हिसाब से और दूसरा कैलकुलेशन किया है 21% डीए के हिसाब से, क्योंकि जनवरी 2020 से आपका 4% महंगाई भत्ता बना था, तो 17 और 4 21%। तो इस तरह से देखें, पहला कैलकुलेशन हमारा किस हिसाब से है, 17% महंगाई भत्ते के हिसाब से। ग्रेजुएटी कैसे कैलकुलेट होती है, बेसिक पे प्लस एमएसपी प्लस क्लास पे प्लस डीए इनटू परचेस वैल्यू प्लस सर्विस। तो पहले हम देखते हैं कि परचेस वैल्यू आप सभी जानते हैं 5 साल की मिलती है जो 33 साल से नीचे वाले हैं, और सर्विस अगर हम देखें तो इनकी सर्विस है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 23 साल 11 महीने और 1 दिन, तो यानी 24 साल। 24 साल प्लस 5 तो ये हो जाती है 29 साल, तो ये आपकी 29 साल। अब देखिए बेसिक पे 42,800, एमएसपी 5,200 और आपकी क्लास पे एक्स में है तो ये हो गए 6,200, और 17% के हिसाब से जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया था कैलकुलेट करके, आपका महंगाई भत्ता कितना बनता है 9,214 रुपये, और 21% से बनता है 11,382 रुपये। तो अब यहाँ देखिए उनका जब हमने कैलकुलेट किया 17% के हिसाब से, तो इनकी जो ग्रेजुएटी वैल्यू निकल कर आई वो निकल कर आई ये आपके सामने 9,19,503 रुपये। तो यहाँ पर आप देखें 9,19,503 रुपये ही उनको ग्रेजुएटी का अमाउंट पे किया गया था। तो इनका जो रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेजुएटी दी गई वो 17% के हिसाब से दी गई। लेकिन अब ये जो इनका पीपीओ रिवाइज हुआ है वो हुआ है 21 सितंबर 2024 को, यानी कि 1 जुलाई 2024 से जब ओआरओपी 3rd का रिवीजन हुआ है, तो उस समय जब इनका कोरिजेंडम पीपीओ आया है उस समय अब इनकी जो ग्रेजुएटी रिवाइज करके दी है वो दिए, देखिए आपके सामने ये है 9,50,939 रुपये, जबकि 17% महंगाई भत्ता से ये बनती है। अब कैलकुलेट कीजिए, ये आपके सामने दूसरा है 42,800 प्लस 5,200 प्लस 6,200 प्लस 11,382, 11,382 21% के हिसाब से महंगाई भत्ता बनता है। तो इस हिसाब से जब कैलकुलेट हुआ परचेस वैल्यू प्लस सर्विस, तो ये निकल के आया आपके सामने सीधा फिगर 9,50,939 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिटायरमेंट गए हैं उस समय उनका अब ग्रेजुएटी में जो कैलकुलेशन होता है वो बढ़ के मिलना शुरू हुआ। ये है एविडेंस 18 महीने का महंगाई भत्ता मिलने के संदर्भ में। अब यही चीज अगर आप उस समय के जो भी रिटायरी आए हैं उनको अगर ये कंफर्म नहीं हुआ है तो वो अपना रिवाइज पीपीओ चेक करें, अपना पहले मिला हुआ ग्रेजुएटी चेक करें, और बाद में रिवाइज के बाद अगर आपका बढ़ के आया है तो ठीक है, नहीं बढ़ के आया है तो आपने अपने पीपीओ में 2 चीज इंपॉर्टेंट चेक करनी है। इंपॉर्टेंट क्या चेक करनी है, पे डिटेल्स पे जाना है आपने। यहां देखिए पे डिटेल्स के ऊपर आपने जाना है। पे डिटेल्स में आपका आएगा लास्ट में, देखिए डियरनेस अलाउंस फॉर ग्रेजुएटी आपको कितने % दिया गया है। तो इनका रिटायरमेंट कब का है, फरवरी 2020 का, और उस समय जो डीए था वो 21% था। ये आपके सामने देखिए 21% के हिसाब से इनका डीए कैलकुलेट हुआ है, यानी कि इनको पिछले 18 महीने का जो एरियर बनता है, जो कोविड के टाइम पे फ्रीज हुआ था आपका महंगाई भत्ता, उसको ऐड करके इनका कैलकुलेट करके इनको ग्रेजुएटी वैल्यू दी गई है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कमेंट्स किए हैं जिन लोगों ने कि ये जो महंगाई भत्ता है जो कोविड के टाइम पे फ्रीज किया गया था वो पेंशनरी बेनिफिट के लिए कैलकुलेट करके उनको दिया जा रहा है जो उस समय पेंशन आए थे, ना कि उन सबको मिलेगा जो आज नौकरी पर हैं या जो उससे पहले पेंशन आ चुके हैं। ये मात्र सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इस पीरियड में पेंशन आए थे। अगर इससे पहले वालों को और बाद वालों को मिलेगा
तो अभी तक ऐसा कोई भी आदेश नहीं है, और अगर आएगा तो वो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो यही है आज का सवाल। मिला तो है 18 महीने का फ्रीज किया हुआ कोविड के टाइम का डीए, लेकिन पेंशनरी बेनिफिट के लिए मिला है, और जो पहले पेंशनर हैं उससे पहले के उनके लिए नहीं, और जो बाद में सर्विस कर रहे हैं उनके लिए भी नहीं, और जो उस समय सर्विस पर थे उन किसी के लिए भी नहीं है। ये थी जानकारी 18 महीने के महंगाई भत्ता के संदर्भ में। तो हो सकता है जिन्होंने कमेंट्स किए हैं, फोन कर रहे हैं, उनको जवाब मिल गया होगा और शायद वो संतुष्ट भी होंगे। तो फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।